हरिओम। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर विजया कदम। आप सभी का स्वागत है। हम आज वेरिएशंस ऑफ सूर्य नमस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपके सामने राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर के एफबी पेज से लाइव हूँ। आप सभी का स्वागत है। पहले हम प्रार्थना करेंगे, 3 ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर गुरुवंदना करेंगे और हमारे इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग सब तैयार हो? पहले कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, हाथों की ध्यान मुद्रा लगाइए। आप कौन से भी ध्यानात्मक आसन में, जैसे कि पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, और आपको ये कोई भी आसन नहीं लेने को आता तो आप कौन से भी सुखात्मक आसन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लगाएंगे। हमारे पीठ सीधे से सरलता से सीधे रखेंगे। आंखें सीधे से बंद करेंगे। एक गहरी सांस अंदर ले और एक गहरी सांस बाहर छोड़ दे। सभी शरीर के स्नायु शिथिल करे, सैल करे। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर ले जाए। एक गहरी सांस अंदर भर लो, एक गहरी सांस बाहर छोड़ दो। सांस अंदर भर लो और सांस छोड़ते वक्त 3 ओंकार का उच्चारण करने वाले हैं। मेरे साथ आप भी दोहराए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ को रख कीजिए और धीरे से आंखें खोल दीजिए। अब हम आज पहले मैं आभार व्यक्त प्रकट करती हूँ राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर के उनके एफबी पेज में आज लाइव हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने मेरे वेरिएशंस सूर्य नमस्कार के मैं आपके प्रेजेंट कर सकूँ। इसके लिए उनका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ।
तो थोड़ा सा मेरा अल्प परिचय कर देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर विजया कदम। मैं सातारा शहर से, महाराष्ट्र से हूँ। सातारा शहर आपको पता भी होगा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और जो कास पठार है, जो फूलों के लिए वर्ल्ड हेरिटेज प्रमुख क्षेत्र में जो माना गया है, वो भी हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ इंटरनेशनल हिल मैराथन सेलिब्रेट हो जाता है। इस साल पैंडेमिक की वजह से नहीं हो गया, लेकिन देश विदेश से लोग यहाँ सातारा में आते हैं। यहाँ सातारा से मैं बात कर रही हूँ। मैं योग पहले मैं BHMS हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। उसके बाद में 10 साल पहले मैंने योग विद्याधाम नासिक गुरुकुल का योग शिक्षिका का कोर्स किया हुआ है। 10 ईयर्स से मैं योग शिक्षिका की प्रैक्टिस कर रही हूँ सातारा में। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सूर्य नमस्कार। अर्थात आप सभी लोग तो सूर्य नमस्कार करते ही होंगे, मुझे मालूम है, आपको इसका इम्पोर्टेंस मालूम है। हाँ, सूर्य नमस्कार के मंत्रों के बारे में हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में उसका हमें सोर्सेस मिल जाते हैं। कोई ग्रंथों में, सौर पुराण, उपपुराण में इसका हमें संदर्भ मिल जाता है। ये सूर्य नमस्कार कोई एक आसन नहीं है, तो आसन की श्रृंखला है। उसमें सांसों के साथ जुड़ा हुआ है। सो प्राणायाम का भी अभ्यास होता है, आसनों का भी अभ्यास होता है, और वो हम बीज मंत्र के साथ कहते हैं, तो उसका फायदा हमें आध्यात्मिक लेवल तक ले जाता है। ऐसे शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार ही क्यों, ये आपके दिमाग में आएगा, सूर्य नमस्कार ही क्यों। हाँ देखिए, जिम है, बाकी के एक्सरसाइज भी है, तो सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए। तो ये पहली बात समझ लीजिए कि सूर्य नमस्कार करने के लिए सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ कोई 8 वर्ष के बाद में हम कौन भी, मतलब जेंट्स हो, लेडीज हो, मेल फीमेल हो, या लड़का हो, लड़की हो, कौन से भी उम्र में हम कर सकते हैं, कौन से भी ऋतु में कर सकते हैं। इसको ऋतु का भी कोई बंधन नहीं, हम कहाँ भी कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, टेरेस में कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम, इधर कंपेनियन कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी कर सकता है। गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, श्रीमंत व्यक्ति भी कर सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और हम यहाँ सब, कोई भी, इसको जगह भी ज़्यादा नहीं लगती, कोई एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट उसके नहीं लगता। जस्ट एक मैट लगती है, आपकी ऊंचाई जितनी होगी उतना ही आपको जगह लगती है। ये सारे उसको प्रिपरेशन कुछ करना नहीं है। आपको एक बार सिखाया सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। इतना ईजी है सूर्य नमस्कार, हम डेली कर सकते हैं। इसीलिए सूर्य नमस्कार, देखो हम रनिंग करेंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, जब ठंड होगी, गर्मी होगी, तो हम रनिंग नहीं कर सकते। अब हम स्विमिंग का एक्सरसाइज करेंगे तो स्विमिंग टैंक लगेगा, हमें कोई ना कोई तो लगेगा। हम साइकिलिंग करने जाए। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। वीडियो पॉज हो गया था, हम अभी कंटिन्यू करेंगे। सूर्य नमस्कार के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, कंटिन्यूस करेंगे। हमें आज सूर्य नमस्कार के वेरिएशंस में बताऊंगी। हमारे यहाँ औंधकर के पंत प्रतिनिधि महाराज थे, उन्होंने पहले ये सूर्य नमस्कार की प्रथा प्रचलित में आए। उन्होंने वो बहुत ही उसका प्रसार और प्रचार किया। जो औंधकर पद्धति का सूर्य नमस्कार कहा जाता है, वो 10 काउंट्स में किया जाता है। अभी हम जो कर रहे हैं 12 काउंट के, उसमें भी वेरिएशंस आ जाते हैं। विन्यास योग संस्था हमें बहुत से वेरिएशन उनसे में भी देती है। तो सूर्य नमस्कार, मैंने भी एक सूर्य नमस्कार बनाया हुआ है, वो 40 काउंट्स का है, वो भी आज हम देखेंगे। पहले हम जानकारी लेके सूर्य नमस्कार के फायदे क्या क्या है उनके बारे में हम बताएंगे।
फायदा तो बहुत है, आप जानते ही हैं। शारीरिक लेवल भी हमको फायदा मिलता है, मानसिक लेवल भी मिलता है, आध्यात्मिक पर्पस के लिए भी वो हमें फायदेमंद रहता है। शारीरिक लेवल के स्तर पर हम देखेंगे तो देखिए हमारे सब जो सिस्टम्स है बॉडी में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सभी सिस्टम में उसका असर हो जाता है। हमारे पहले हम बात करेंगे तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर, तो जो हमारे सभी मसल्स इसमें उसका यूज होता है, इसीलिए उसको सर्वांग सुंदर व्यायाम भी कहा है, जो सूर्य नमस्कार है, क्योंकि सभी मसल का इसमें वापर होता है। तो स्ट्रेंथनिंग पर्पस भी उसका फायदा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लचीलापन भी उससे बढ़ जाता है। सो आपकी जो मूवमेंट है, जॉइंट मूवमेंट होगी या कौन सा भी आप काम करेंगे दिन में, तो उसमें लचीलापन आने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और स्ट्रेंथनिंग पर्पस, एक टोनिंग ऑफ द मसल्स आपको डेवलप हो जाएगा, उससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो हड्डियाँ रहती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जब हम सूर्य नमस्कार सुबह और शाम को कर सकते हैं, सूरज की रोशनी के सामने पूर्व दिशा की ओर हमारा मुख करके हम ये सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ज़्यादा प्रखर तेज सूरज की रोशनी में नहीं करेंगे, लेकिन सूर्योदय, जहाँ सूरज उगता है, सूर्योदय होता है, वहाँ हम ये करेंगे। उसका फायदा हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी का सोर्स, जो नेचुरल सोर्स है, वो हमारे सूरज को किरणों से मिलता है, रोशनी से मिलता है। जो विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद रहती है। विटामिन डी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन करता है। सो विटामिन डी से हमें हड्डियाँ भी मजबूत होती है, वो फायदा भी हमें अलग से मिल जाएगा। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, जो हम सांस के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कभी कभी हम कुंभक यानी कि सांस रोक के भी लेते हैं। ये सूर्य नमस्कार में हम अभ्यास करने में सीखेंगे कि कैसे हम रोकेंगे, कुंभक कहाँ करेंगे। उससे क्या होगा, वो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपको ऑक्सीजनेशन अपटेक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपेसिटी ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का वो पहुंचाने को मदद करेगी। तो आपको एक्टिविटी, फ्रेशनेस, अलर्टनेस, ये अलग से फायदे मिल जाएंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का और भी एक काम है, जो हम रेचक करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो टॉक्सिन्स है, अदर टॉक्सिन्स है, अदर विषारी द्रव्य जो है, जो जहरीले रहते हैं, जो हम सांस के बाहर छोड़ जाते हैं, तो हमें एक्सक्रीटरी यूज का भी इधर हमें इसका फायदा मिलता है। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के समय हमारे लंग्स पे ही अफेक्ट होता है, तो लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद होता है, तो हम उसका फायदा उठाएंगे। फिर आगे आएंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी उसका असर है, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, वहाँ उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है, उसका लचीलापन बढ़ जाता है। सो स्ट्रेस कम करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सभी नर्वस सिस्टम में इसकी एक्शन है। तो हमारा जो मज्जा है वो शांत हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम है डिस्ट्रेस होती है, मतलब कि तान तनाव भी कम हो जाता है, हमारे कंसंट्रेशन लगा रहता है। हमारा जो कौन सा हम आसन करने वाले, हम उसके साथ में हम वो प्राणायाम भी जोड़ देते हैं, वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ जाने से हमारी एकाग्रता भी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है तो हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। सो ये भी एक बहुत सा फायदा है उसका। देन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उसका एक टाइप का मसाज हो जाता है हार्ट का, हाँ, एक पंपिंग, जो एक रिदमिक, क्योंकि हमारी जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट को दे जाता है, तो वो हार्ट सभी हमारे शरीर में फैला देता है। तो एक पंपिंग, जो एक रिदमिक मसाज मिलता है हार्ट को, एक डिस्ट्रेस भी हो जाता है, एक रिदमिक एक्शन मिल जाती है। सो उसका काम भी अच्छे से हो जाता है। देन आगे जाएंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत उसका अच्छा लाभ मिल जाता है। ऐसे रिसर्चेज भी पाए गए हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बद्धकोष्ठता है, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहता है। जिनको पेट की चर्बी कम करनी है उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। जो कि हमारे अंदर जो इंद्रिय रहते हैं, जो हमारे अंतस्रावी ग्रंथि होंगे या कोई पाचन तंत्र में पाचन रस बढ़ाने के लिए जो भी इंद्रिय है उसका कार्य क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि दाब और स्ट्रेचिंग हमारे पेट के ऊपर आ जाता है, तो उससे भी डाइजेशन इंप्रूव होने में और पाचन इंप्रूव होने में हमें बहुत बहुत फायदेमंद रहता है। सो इसका भी फायदा है। देन आगे आएंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम में अंतस्रावी ग्रंथि मैंने बोला, पेट के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज है, सो डायबिटीज के लिए भी वो फायदेमंद। पर ज्यादा से ज्यादा फायदा हमें थायराइड ग्लैंड पे दिखता है। जब हम कौन से भी आसन का जो प्रभाव देखते हैं, आसन की क्रिया करते हैं, तो थायराइड ग्रंथि में एक बार दाब आता है, एक बार तान आता है, मतलब एक बार प्रेशर आता है, एक बार स्ट्रेचिंग होता है। सो यहाँ हमारी गले के आगे थायराइड ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि में ज्यादा से ज्यादा उसका असर दिखाई देता है। उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का हमारा काम क्या है, मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा, वो मेंटेन करने में हमें थायराइड ग्रंथि का बहुत बहुत फायदा होता है। जो कि मोटापा हो या वेट कम हो, वेट बढ़ाना हो, तो भी हमें थायराइड ग्लैंड का इधर बहुत बहुत फायदा मिलता है। जो कि हार्मोन स्रवते हैं थायराइड ग्लैंड से, वो हमें हमारा बीएमआर मेंटेन करने में मदद करते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम में भी उसका असर है, क्योंकि हम इधर प्रेशर और स्ट्रेचिंग कर देते हैं, जो आसन में कुछ बंध भी बन जाते हैं, तो उसका भी हमें इसका फायदा मिल जाता है। हाँ, पर्वतासन हम करते हैं तो यहाँ जालंधर बंध लगता है, तो उसके एक्शन हमारे थायराइड ग्लैंड पे भी है। सो एंडोक्राइन पर्पस भी आपको इसका फायदा होगा, जो मोटापा यानी वेट कम करने के लिए भी ये फायदेमंद रहता है। और अब हम आगे जाएंगे डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स सेक्रेटरी सिस्टम। जैसे मैंने पीछे भी कहा आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड, अदर टॉक्सिन्स भी बाहर निकालती है बॉडी, वैसे ही हमें स्वेटिंग भी हो जाता है। स्वेटिंग होने के बाद का हो जाता है वाईफाई लो की वजह से। ओके, बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम, द पहाड़ी योगा विकास, नितिन गांधी, व्हेरी व्हेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थँक यू सर. किसन राव चिदळे, खूप छान आहे हो, थँक यू. अब हम डिटॉक्सिफिकेशन स्किन का तो देखा, सो ग्लोइंग ऑफ द स्किन भी हमको मिलेगा। इधर स्किन ग्लो होगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो अंदरूनी हमें क्लींसिंग मिलेगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो स्किन हमें अच्छी मिलेगी। अब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, प्रैक्टिकल सेशन में। एक बात है कि सावधानियां बहुत यह मायने रखती है कि कौन नहीं कर सकता। जिनको हार्ट का मेजर प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो भी नहीं कर सकते। किसी का हर्निया है पेट में तो भी नहीं कर सकते, या किन्हीं को फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि हाथ शोल्डर के ऊपर हमारे बॉडी का वेट आता है, तो फ्रोजन शोल्डर जिनको है वो भी ना करे। जिनको कमर दर्द है, पीठ का बहुत स्टिफनेस या दर्द है, वो भी ना करे। ये जानकारी हमें लेनी चाहिए। और महिलाओं में खास करके पीरियड्स में ना करे, गर्भावस्था में ना करे, ये भी हमें जरूर याद रखना चाहिए। तो हम अब प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे। पहले हम औंकर पद्धति का सूर्य नमस्कार देखेंगे, उसके बाद 12 अंकों का, और उसके बाद 40 काउंट्स का। तो देखते रहिए। पहले हम औंकर पद्धति का देखेंगे। ओके, मैं दिख रही हूँ। हम मंत्रों के साथ करेंगे। पहले हम समस्थिति में आएंगे। समस्थिति में दोनों पैर हमारे परस्पर मिले हुए, पैरों से हमारे स्कंध का भाग सीधा, सरलता से सीधा रखेंगे। दोनों हाथ की हम ये प्रणाम मुद्रा या नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा करेंगे। दोनों हाथ हम जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में। दोनों हथेलियां कोहनियां हम जमीन से समांतर रखेंगे। हमारी दृष्टि सामने रहेगी। चेस्ट आउट, शोल्डर रिलैक्स। ओके। ओम ह्रां मित्राय नमः। औंकर पद्धति में एक को सिर्फ प्रणमासन होता है, नमस्कार मुद्रा होती है। दो को यहाँ से हम नीचे जाते हैं, यहाँ से उत्तानासन नहीं होता। दो को हम यहाँ से नीचे जाते हैं पादहस्तासन में। दोनों हाथ हमारे उंगलियों के बाजू में, और
हमारा जो नी जॉइंट है वो स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी उसको मोड़ना नहीं है, वो स्ट्रेट रखना है। आपको जितना जा सकता है उतने जा सकते हैं। हम हमारा हेड नी को जॉइंट करने की कोशिश करें। ओके, रिलैक्स रखें। 3 को बाया पैर पीछे लेंगे, बाया पैर पीछे लेंगे। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, हाँ 90 डिग्री का एंगल रखेंगे हम। ये जो कमर का है वो नीचे पुश करेंगे, चेस्ट आउट करेंगे और ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे। तो थायराइड के ऊपर 2 नंबर के वक्त दाग था, यहाँ स्ट्रेच हो रहा है हमारे गले के स्नायु को, वो स्ट्रेच हम लेंगे। 4 को यहाँ संतुलन आसन या दंडासन, हम एक सीधा सरल फलकासन भी उसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में हमारी बॉडी रखेंगे। देन नेक्स्ट आएगा अष्टांगासन, उसमें हम दोनों नी जॉइंट, देन चेस्ट एंड हेड टच करेंगे ग्राउंड को, पेट उठा रहे, हिप जॉइंट को हम उठा रहे। देन भुजंगासन, शोल्डर रिलैक्स, दोनों पांव मिले हुए, ओपन करें चेस्ट। देन नेक्स्ट पर्वतासन और जानुशिरासन। हम हमारे हिप्स जमीन के ऊपर दबा के रखेंगे और जो हमारी कंठकूप में हमारे ठुड्डी को ले जाएंगे। सो यह जालंधर बंद हमें लगाना है। देन दाहिना पैर आगे लेके जाएंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन में आएंगे। देन नाउ दोनों पैर परस्पर मिले हुए पादहस्तासन में और सांस भर के लेंगे। ये है जो 10 अंकों का है। अब हम और एक बार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसमें हम सांस के साथ जोड़ेंगे, सिर्फ मैं आप सांस के साथ दिखाती हूँ। प्रणमासन, सांस भर के ले, 2 सांस छोड़े, 3 सांस भर के ले, पूरक, 4 कुंभक, 5 रेचक, भुजंगासन पूरक, पर्वतासन कुंभक, अश्व संचलनासन कुंभक, पादहस्तासन रेचक, नमस्कार आसन पूरक। इसी तरह हम प्राणायाम का अभ्यास भी लेंगे। अब हम 12 अंकों का मैं आपको दिखाती हूँ वेरिएशन। पहले 12 अंकों का दिखाती हूँ और 12 अंकों में 2 वेरिएशंस है, वो भी हम बताएंगे। सो दोनों पर परस्पर मिले हुए, दोनों हाथ हमारे नमस्कार स्थिति में, सूर्य को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ बाजुओं में से लेकर सांस भर के लिए, 2 हस्त उत्तानासन, 3 पादहस्तासन, कोई भी खिंचाव नहीं, 4 बाया पर हम पीछे लेंगे, अश्व संचलन, इसमें 90 डिग्री का एंगल करना है, पीछे का पाव पीछे ले जाइए, 5 पर्वतासन, आगे दिखाती हूँ, पर्वतासन, देन अष्टांगासन, यहाँ मैं ठुड्डी जमीन पे लगाई हूँ, देन भुजंगासन, पर्वतासन, बाया ही पैर मैंने आगे लिया है, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन और 12 नमस्कारासन। ओके, और एक 12 अंकों का ही अलग सा वेरिएशन है, वो मैं दिखाती हूँ आपके। दोनों पैर परस्पर मिले हुए, दोनों हाथ नमस्कार में, एक दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, एक को हस्त उत्तानासन, 2 पादहस्तासन, 3 अश्व संचलनासन, 4 यहाँ हम हस्त पादासन मतलब संतुलन आसन करेंगे,
माउंटेन पोज नहीं करेंगे। देन या हम शशांक आसन ले सकते हैं, शशांक आसन। देन अष्टांग आसन। देन भुजंग आसन। अब माउंटेन पोज। देन शशांक आसन। 9 शशांक आसन। 10 अश्व संचलन आसन। 11 पादहस्तासन। हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। इस तरह भी हम, यह अलग वेरिएशन है सूर्य नमस्कार। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 40 काउंट्स का है वेरिएशन। 40 काउंट्स एडवांस सूर्य नमस्कार है। इसमें और भी मैंने आसन जुड़ दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले हम समस्थिति में आएंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, एक को सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, 2 को पादहस्तासन। स्लोली हम सांस छोड़ते हुए जाएंगे। फिर यहाँ उत्कटासन या चेयर पोज करेंगे, हाथ नमस्कार की पोजीशन में। देन परावर्तित उत्कटासन। देन राइट साइड के परावर्तित उत्कटासन, मैं दिख रही हूँ, परावर्तित उत्कटासन। देन दोनों हाथ पादहस्तासन में। देन बाएं पर पीछे अश्व संचलनासन। अब हाथ का आधार हम निकालेंगे और अंजनी आसन। बैक बेंडिंग ऑफ योर स्पाइन। देन हाथ नीचे लाएंगे। देन संतुलनासन, संतुलनासन। देन अष्टांगासन, भुजंगासन। देन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ। इसे हम माउंटेन पोज में है। हम एक पादोमुख श्वानासन में आएंगे। फिर हम कपोत्तानासन में आएंगे, कपोत्तानासन। देन सुप्त कपोत्तानासन। आगे से हम हमारा माथा जमीन के ऊपर लगाएंगे। देन रजो कपोत्तानासन करने के लिए जो हमारा दाहिना पैर है वो पीछे से मुड़ के ले जाएंगे, स्पाइन को पीछे ले जाएंगे। स्लोली हम पैर नीचे रखेंगे। देन टेक द अगेन माउंटेन पोज, टेक द अगेन माउंटेन पोज। देन अपोजिट लेग से करना है। दाहिना पैर ऊपर लेके जाएंगे, एक बार अधोमुख श्वानासन में। देन वही पैर हम आगे लेके आएंगे कपोत्तानासन में। सुप्त कपोत्तानासन करने के लिए हम नीचे जाएंगे, हमारा सर जमीन के ऊपर लगाएंगे। सांस भरते हुए हम रजो कपोत्तानासन का प्रयास करेंगे। स्लोली पाँव नीचे रखेंगे। देन टेक द हस्तपादासन और संतुलनासन। यहाँ हम वशिष्ठासन करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट आर्म हम ऊपर लेके जाएंगे। स्लोली एक्सहेल डाउन। फिर से संतुलनासन। देन अपोजिट साइड से करेंगे। ये हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे, स्लोली नीचे लेके जाएंगे। अब हम शशांकासन करेंगे। 30 काउंट्स है ये, 30 नंबर का शशांकासन। फिर हम संतुलनासन में आएंगे। अब हम राइट लेग आगे करेंगे अश्व संचलनासन में। देन अंजनी आसन, पीछे जाएंगे जितना ज्यादा हो सके। स्लोली हम हाथ नीचे लेके जाएंगे। देन पादहस्तासन, उसी में उत्कटासन, परावर्तित उत्कटासन। पीछे देखेंगे, अपोजिट साइड पीछे देखेंगे। देन हस्तोत्तानासन एंड नमस्कार आसन। ओके, ऐसे हम ये 40 काउंट्स का है, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं, जो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है।
इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन हमको फायदा भी मिल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैट बर्निंग इफेक्ट और स्ट्रेंथनिंग दोनों ही साथ में हम मिल जाते हैं। तो अब हम और एक बार करेंगे, मेरे साथ आप भी करो। यस, थोड़ा सा आज इसका प्रॉब्लम था, वाईफाई कनेक्शन में वीक हो रहा था, सो बीच बीच में कट रहा है, लेकिन अभी चालू है। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार 40 काउंट्स का देखेंगे। ये 40 काउंट्स का आपको ध्यान में रहे ना रहे, मेरा ग्रोइंग यंगस्टर नाम का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी आपको ये और भी नमस्कार मिल जाएंगे। जल नमस्कार है, पृथ्वी नमस्कार है, समुद्र नमस्कार है। ये सूर्य नमस्कार मैंने डायबिटीज लोगों को भी बनाए हैं, जो एडवांस सूर्य नमस्कार जो डायबिटिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद जो आसन है वो भी मैंने रखे हैं। और भी वह चेयर सूर्य नमस्कार भी मैंने डाला हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं। राम प्रसाद दुबे जी कह रहे गुड, IMC दुबे ब्रदर हेल्थ केयर अहमदाबाद। नमस्ते सर जी, आपका सभी का स्वागत है। अब और एक बार हम करेंगे एडवांस सूर्य नमस्कार, तो हम आगे से आपको बताएंगे इसके और भी क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, चलो, मैं दिख रही हूँ सबको? यस, दोनों पैर परस्पर मिले हुए संतुलन आसन में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Shankasana, then 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40। ओके, इस तरह हम 40 काउंट का एडवांस सूर्य नमस्कार अब हमने किया। ओके, अमित उत्तेकर, वेरी नाइस, यू टॉट वेरी नाइसली, थैंक यू सर। अब हम देख लिया यहाँ एडवांस सूर्य नमस्कार। आपको आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम बिगिनर्स लेवल जो है 2 या 3 ही करें, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कम से कम 6 बार भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आसनों का हमें फायदा मिलेगा, जैसे कि एक पादोमुख श्वानासन है, देन वशिष्ठासन ऐड किया हुआ है, सो रेस्टिंग भी है, शशांकासन भी है उसमें, देन उत्कटासन के फायदे भी है, देन परावर्तित उत्कटासन भी है। सो फैट बर्निंग इफेक्ट के लिए ये बहुत बहुत फायदेमंद रहता है। जो फैट बर्निंग या मोटापा कम करने की जो आसन है वो भी इसमें लाए गए हैं, तो उसमें आपको उसका फायदा जरूर मिले। ठीक से चल रहा है, आज इंटरनेट का इशू बहुत से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ओके, अब हम गुड मॉर्निंग सजीव नायर, लर्निंग टिप्स एंड एडवाइस सुपर, ओके थैंक यू। अब हम यहाँ सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ा सा हम शवासन करेंगे,
शवासन लेंगे तो हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है, हार्ट रेट बढ़ गया है, वो हमें कम करना है, धीरे से लाना है। इसके लिए शवासन हम लेंगे। शवासन योगिनी श्री, ओके, शवासन लेंगे तो शवासन के फायदे भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम शवासन लेते हैं। इसके लिए शवासन में ले जाएंगे। दोनों पैर में अंतर, हिल्स अंदर की तरफ, टोज आउटसाइड, दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर, दोनों हाथ थोड़े से शरीर के बाजू में। हमारी ग्रीवा बाएं और दाएं कौन सी भी आपको अच्छे लगे उस पर लिटाएंगे। आंखें धीरे से बंद कीजिए और एक धीरे सी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। जो शरीर में तनाव आया है, खिंचाव आया है, जहां जहां, वहां हम मन से जाएंगे, वहां से हम ब्रीदिंग इन और ब्रीद आउट करेंगे। तो जो कोई भी तनाव आया है वो तनाव निकल जाने में मदद करेगा। संपूर्ण शरीर हमें यहाँ शिथिल करना है, रिलैक्स करना है। जो भी तनाव है वो हमें निकालना है। पूरी तरह से हम रिलैक्स होंगे। शरीर का खिंचाव या तनाव जहां भी महसूस हो रहा है वहां जाएंगे। फिर हम हमारे सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे। हम सांस भरते हुए पेट बाहर आ रहा है, इसे ऑब्जर्व करें। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है, इसे ऑब्जर्व करें। ये पेट की जो हलचल हो रही है उसका अभ्यास करें। हमारा सांसों की गति का वेग अब हम कम हो रहा है। जो बढ़ गया था वो कम हो रहा है। सो अब हम शवासन छोड़ेंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ बाएं उस पे आएंगे और बल के लेट के हम बैठ जाएंगे। आप सभी ने ये सूर्य नमस्कार का सेशन अटेंड किया, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देने चाहती हूँ। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर, उन सभी कार्यकर्ताओं के, उन्होंने जो ये पैंडेमिक में सब लोगों को अवसर दे रहे, योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुभेच्छा शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। और यहाँ हम अब प्रार्थना लेंगे। हम कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। हाथों की ध्यान मुद्रा, पाठ सरलता से सीधे रखेंगे। दोनों आंख सहजता से बंद करेंगे। एक गहरी सांस भर दीजिए और गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। प्रार्थना के लिए तैयार। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणीका त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तीन ओंकार
गहरी सांस भर कीजिए और गहरी सांस छोड़ते हुए हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति का अनुभव कीजिए। धीरे से हमारे ध्यान मुद्रा जो है काम करेंगे, रब करेंगे। जो ऊर्जा मिली है प्रार्थना से वो अब हम सभी के ऊपर ले जाएंगे। धन्यवाद। आज हमने देखा वेरिएशंस ऑफ सूर्य नमस्कार और उसके बेनिफिट्स। आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर करना। और फिर से मैं एक बार राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर के FB पेज और उनको कार्यक्रम को धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ हम सेशन खत्म करेंगे। धन्यवाद।